और नहीं तो उसको कहा कि तू कौवे का मांस छुड़ा। अब गृहस्थ जो जीव है, समझ रहे, ध्यान सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट, उसको चैत्यालय पूजा प्रभावन आदि कार्य का उपदेश देती, समझे क्या नहीं। अब क्या है देखो, करने का तो इसके अंदर बहुत है, ठीक है नहीं, तो क्या कर रहे, तू मंदिर बनवा इससे क्या हो गया, आपने धर्म से ही जोड़ दिया उसको, समझे ना। मंदिर बनवाने को कह रहे उसको, पूजा प्रभावना की, पूजा के कार्य में जुड़ो, आओ विधान में आओ, विधान करवाओ, पंच सिद्ध चक्र मंडल विधान करवाओ, समझ रहे। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम उसको धर्म से ही जोड़ रहे हैं, समझ। दूसरा प्रभावना के कार्य करो, तो क्या बांटो, ये बांटो, वो बांटो, वो बांटो, वो बांटो, समझे कि नहीं। लोगों को बोला आयोजन करो, शिविरों का आयोजन करो, ये कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, तो वो गृहस्थ है, विकल्प की भूमिका वाला है। अगर यहाँ पर ये काम नहीं करेगा तो दुनिया में प्रॉपर्टी बनेगा वो है क्या नहीं, और फिर तड़प तड़प के मरेगा फिर, और समझे क्या नहीं। तो फिर उसको क्या करो, वहाँ से हटाओ। तो उसको गृहस्थ को भी क्या उपदेश दिया कि तू ये काम कर, समझे कि नहीं। देखो ध्यान सुनना है ना। तो हमने क्या करें फिर मंदिर, अब याद रखना वो उसकी स्टेज वैसी थी, तो अब वो इसको क्या लगने लगे, मंदिर बनाने में बहुत धार्मिक हो गया, अब तो मेरा मोक्ष नज़दीकी है। अब ऐसा भी नहीं है, याद रखना, निश्चय से देखा जाएगा तो ये धार्मिक क्रिया नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार वो योग्य है, उसको वही बोलना पड़ेगा हमारे को, गृहस्थ को, समझे कि नहीं। क्या कि भैया पूजा प्रभावना के कार्य करो, मंदिर बनवाओ, ठीक है नहीं, मंदिर में आयोजन करो, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसे ही बोला जाएगा उसको, उपदेश वो दिया जाता है, क्योंकि उसकी भूमिका वैसी लिखा है ना, ये देखो। और गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावन आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि, हो गया, ये एग्जाम्पल्स थे। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते, ये कंक्लूजन है हमारे पास, समझ रहे कि नहीं। मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द केस, समझ रहे कि नहीं। हर एक के लिए कॉमन मेडिसिन आज तक लिखी नहीं, कोई डॉक्टर लिख नहीं सकता ऐसा इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गए डायरेक्ट, अगर हम केमिस्ट के पास गए चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि सर्दी बुखार हो रही तो ये ले भैया बेटा वो तुम्हारे कौन सी टाइप की हुई है, समझ रहे कि नहीं। हम नहीं चाहते डॉक्टर के पास या केमिस्ट के पास जाओ, बात चल रही है कि ये आपको बीमारी क्या है ये पता होनी चाहिए। और समझदार डॉक्टर तो पहले ही समझ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, वो कुछ भी बड़बड़ करने दे, समझ जाता है इसको कि इसको दिक्कत ये है, इसको ये दवाई चाहिए, है कि नहीं। तो वैसे ही तो यहाँ पर भी उपदेश किसको देने का, कैसा देने का, वो तो समझ लो, केस टू केस वेरी करेगा। केस कैसी है तो उसको वो उपदेश देगा। आप बोले उसको भी तो तुमने ये बोला था, उसको भी खांसी थी उसको तुमने ये दिया, हमारे खांसी तुम ये दे रहे, मैं तो समझता नहीं ना अभी, समझे कि। तो किसी को हम पूजा प्रवाहना का बोलेंगे, किसी को कौवे का मांस छुड़वाने का बोलेंगे, है कि नहीं। मैं आपको एक बात पर ध्यान से लेना, कोई नॉनवेज खाया तो उसको बोलूँगा तो भैया तू घर पे बना, आलू प्याज लहसुन सब खा ले, ऐसे उपदेश दे सकते क्या। आप सुनोगे तो बोलेंगे भैया क्या बोल रहे थे है ना, दे सकते हैं हम ऐसे भी उपदेश, खा ले भैया तू आलू प्याज खा ले, समझे कि नहीं। लेकिन नॉनवेज मत खाया कर, जैसे जैसे उसको छुड़ा रहे हैं हम, अब समझो बात को। अब हम तो हमारा तो खाने का भी प्रश्न नहीं उठता, विचार करने का भी प्रश्न नहीं उठता, लेकिन हम ऐसे भी उपदेश, अब सोचो ना, अब वही मुनिराज है जो उपदेश दे रहे कि कौवे का मांस मत खा, मतलब बाकी की खा, आप समझे कि नहीं। पर उद्देश्य ये नहीं था कि तू खा, उद्देश्य ये था कि तू छोड़ने की भावना भाव। तो हम भी अगर किसी को कहे कि भैया ये देख रहे हैं उसको बहुत ही बाहर आउट हो गया, नॉनवेज खाने लग गया, तो वही बोल रहे तो घर पे बना खा, होटलों में जाके खा तू आलू प्याज लहसुन, जैन खा, वेज खा, समझे कि नहीं समझे। तो फिर जिसकी होटल ही नहीं छूटती, आलू प्याज लहसुन खा रहे तो हम भाई जैन खाया कर, होटलों में जैन मिलता है आजकल, जैन खाया कर। तो जैन खा रहे हम तो जैन खा रहे हम तो जैन खाते हैं। अरे बेटा अच्छा नहीं रहता होटलों का, होटलों का अच्छा रहता है, अरे तो गंदगी से बनता है वो, और बोल नहीं सकता मैं उसको, जो खाने का घर पे खाएगा, होटलों का मत खाया कर। अब समझो जैसा केस है वैसा बोलना पड़ता है कि नहीं। अब तुम बोलेगे कि वो सबको एक ही जैसा उपदेश दो तो नहीं, समझे कि नहीं। अब जो बहुत ही बाहर खा रहा है या उसको हम एकदम डायरेक्ट बोलूँगा कि मैदा खा, तो वो नहीं खाएगा, तो उसकी स्टेज देख के इसको बोलना पड़ेगा। ये समझदार, इतना विवेक चाहिए हमारे अंदर, जितना नहीं देती हमारे को विवेक, ठीक है। देखो तो हमने सिर्फ व्यवहार ही का उपदेश किस प्रकार का होता है वो हमने पढ़ा। अब निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश कैसा होता है वो पढ़ते हैं। देखो, जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वह सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। क्या, अब जब हमारे को निश्चय सहित सम्यक व्यवहार बताना है तो उसको सम्यक दर्शन के क्या कहेंगे कि तू चेतन तत्व है, ज्ञाता दृष्टा इस देह में विराजता हुआ, और देह पूरी की पूरी इसी वक्त जड़ है, अभी इसी वक्त डेड बॉडी है,
अजीव तत्व और कोई है नहीं, देह ही अजीव है, समझ लेना। मुख्य अजीव तो देह ही है, देह को अजीव देख ले तो पूरी दुनिया अजीव दिखने लग जाएगी, समझे। देह अपनी नहीं, तो देह को ही अजीव तत्व बता दिया डायरेक्ट, समझे कि नहीं समझे। वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक अंदर उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भावों को भी, गुणस्थानों को भी, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र को भी उन्होंने वो गुणस्थान में डालकर आउट कर दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने। ये तत्व ज्ञान कराते उसको ऐसा कि तू तो वो ध्रुव तत्व है और ज्ञाता दृष्ट ज्ञान दर्शन जो उत्पन्न हो रहा है वही तू है, तो ऐसा तत्व ज्ञान कराते हैं उसको, समझे। जीव जीव आश्रम के लिए, और तो जितने मंदिर आने के भाव रहे और जो खाने पीने के भाव रहे पत्नी बच्चों के, ये सब आश्रम में है। ये मंदिर आने के भाव भी आश्रव है, तो जो अणुव्रत लेने के भाव हो रहे वो भी आश्रव है, तो जो महाव्रत लेने के भाव हो रहे वो भी आश्रव है, 28 गुणों का पालन का भाव वो भी आश्रव है। ऐसा तत्व ज्ञान सिखाते, जो निश्चय से व्यवहार को समझता है उसकी बात है। तो उसको कहते भैया शुभराग, शुभराग भी आश्रव की कैटेगरी में आता है, वो धर्म नहीं वो, समझे कि नहीं। तो उसको ये बात बोलते, अब उसको मंदिर जाना कि नहीं जाना उसने, समझे नहीं। अब उसको मिले ना, तुम तो बोले शुभाश्रव जो है वो धर्म नहीं है समझना थोड़ा सा, समझदारी पकड़ो, समझे कि नहीं। चलो हमने ये बोला ना मंदिर में जाना आश्रव है, तो घर पे रहना वो भी तो आश्रव ही से पागल, दुकान पे होती और आश्रव है, और समझे कि नहीं। ऐसे नहीं बोला, मंदिर को आश्रव नहीं कहा, वो घर पे रहने को, दुकान पे पत्नी बच्चे में खान पान को उसको भी आश्रव ही कहा है ना। ऐसे नहीं कहा कि इसको आश्रव करो उसको हमने कहा संवर, वो भी आश्रव है, वो तीव्र आश्रव है, ये मंद आश्रव है, लेकिन आश्रव ही है। तो ये तत्व ज्ञान होता है गहरा, समझे कि नहीं, जो निश्चय सहित व्यवहार को समझता है उसकी बात। उनको उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित स्व पर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के अर्थ, छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान कराने का उपदेश देते हैं। थोड़ा डीप लाइन है, गहरी है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपन। देखो क्या कह रहे हैं, उनका जो निश्चय स्वरूप है, मतलब कि एक्चुअल में तो तू है जीव, लेकिन हम चीटी को भी जीव कहेंगे, ये भी बताएंगे उसको। मतलब क्या निश्चय स्वरूप भी है, व्यवहार स्वरूप भी, दोनों बताएंगे उसको। क्योंकि वो अभी तो व्यवहार स्वरूप क्यों बताया जा रहा है, तो उसको मारने का नहीं, बिल्कुल एक भी जीव को हर्ट करने का नहीं, समझे कि नहीं। तो ये व्यवहार स्वरूप उसका जरूरी है। तो अगर तू बोलेगा वो तो वो मरता ही नहीं वो जीव, तो ये बात के बैठेगा तू कैसे भी बिहेव करेगा लोगों के साथ, परिवार के साथ, आसपास के जीवों के साथ, तो ये बिल्कुल हमको चलेगा नहीं। तो व्यवहार जीव भी बताएंगे उसको। और निश्चय से जीव तुझे कभी जन्मा नहीं कभी मारा नहीं, ध्रुव तत्व है वो, तो क्या था दृष्ट, ये भी बताएंगे। निश्चय और व्यवहार देखो लिखा क्या है, निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, और व्यवहार स्वरूप जो है सो उपचार है। मतलब कि ये उपचार से, हमने चीटी को उपचार से जीव कहा है, वैसे एक्चुअल जीव वैसा नहीं रहता, समझे कि नहीं। तो ऐसा उसको स्वरूप बताएंगे, निश्चय का स्वरूप भी व्यवहार का स्वरूप भी। देखो और क्या लिखा, देखो आगे, ऐसे श्रद्धान सहित, क्या निश्चय से तो मैं चेतन तत्व ध्रुव, व्यवहार से मुझे मनुष्य बोला जाता है, याद रखना। मैं आपको और बताऊँ, व्यवहार स्वरूप तो क्या कि मैं निश्चय से तो कैसा हूँ चेतन ध्रुव, व्यवहार से मैं पुरुष कैटेगरी का हूँ, समझ रहे कि नहीं। मतलब शरीर जो मिला है वो पुरुष वाला है, तो मैंने बिहेव कैसे करना, एज ए पुरुष बिहेव करना। मतलब समझ रहे कि नहीं, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं बैठ सकता, साड़ी नहीं पहन सकता, मतलब क्या, तुझे व्यवहार स्वरूप भी पता होना चाहिए। मनुष्य का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए परिवार के प्रति, पुरुष का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए उसको। आप समझिए क्या कह रहे हो, लॉजिकली समझना आप। निश्चय व्यवहार का स्वरूप उसको पता होना चाहिए। एक्चुअल में तो अपन जी है, मैं तो पुरुष ही नहीं और न पिता हूँ, समझे कि नहीं। लेकिन शरीर उस टाइप का है ना, तो तुझे लौकिक व्यवहार में पुरुष और पिता के रोल निभाने पड़ेंगे। मतलब क्या वो बता दूंगा अभी, इसका अर्थ मतलब नहीं कि तुम मतलब उस टाइप से बिहेव करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। जैसा शरीर है, तुम जो शरीर मिला उसके एंगल से बात करनी पड़ेगी। अब तुम मैं करती हूँ नहीं यूज़ कर सकता, समझे कि नहीं। करता हूँ यही यूज़ करना पड़ेगा तुझे, आप समझे कि नहीं। क्योंकि शरीर पुरुष का है, वही शरीर स्त्री का है, तो करती हूँ बोलता था, पुरुष का शरीर है तो फिर करता हूँ बोलना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो क्या कहा, ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा, स्वपर का भेद विज्ञान मतलब वही देह भिन्न है मैं भिन्न हूँ, देह जुदा पुद्गल जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा, भेद का ज्ञान, तो भेद ज्ञान शब्द का अर्थ होता है भेद, क्योंकि जीव और शरीर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों में पूर्णतः क्या है अत्यंत अभाव है। ऐसे भेद का ज्ञान होना वो भेद ज्ञान होता है, समझ रहे। मैं निरंतर ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणाम रहा हूँ, देह निरंतर स्पर्श रसगंध वर्ण और परिणमती है ना, उपयोग स्वरूप में परिणाम रहा हूँ, देह अनुपयोग स्वरूप परिणाम रही है,
ऐसा जानन आना, ऐसे समझ में आना, ये है वेद ज्ञान। समझ रहे? एक समय भी मैं चलता उठता बैठता खाता पीता नहीं, मैं सब चलते उठते बैठते खाते पीते को जानता हूँ, उसी क्षण उपयोग स्वरूप हूँ मैं, उसका प्रतिभाषक हूँ मैं। समझे कि नहीं? ऐसा भेद का ज्ञान होना, देखिए भेद ज्ञान लिखा है कि नहीं? ऐसा भेद ज्ञान द्वारा फिर अब अपने को पता चल गया कि मैं तो चेतन हूँ, तो देह कैसे हो गया? परद्रव्य। और पत्नी बच्चे, वो तो स्पष्ट ही परद्रव्य है, वो तो प्रदेशों से भी भिन्न है। उनमें रागादिक छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्व का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। तो किधर राग कर रहा है? देह नहीं है अपने यहाँ पर, समझे कि नहीं? तो उसका ऐसा श्रद्धान करा, देख तेरा है क्या कोई, मतलब ये देह तेरी है क्या? छुट्टी क्या नहीं छुट्टी? छुट्टी है, इसका अर्थ अपनी है नहीं। जो जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, तो देह तो जाती है, इसका अर्थ वो अपनी है नहीं। आप समझे कि नहीं? तो उसको ये श्रद्धान कराया जाता है, देह भिन्न है। और पत्नी बच्चे वो तेरे साथ आए नहीं थे, है कि नहीं? पत्नी आई होंगी 25 साल के बाद आई होंगी, वो तो पहले साथ थोड़ी थे, और जाएंगे तो जाएंगे साथ में नहीं। बच्चे तो अभी आए हैं 5-10 साल 20 साल पहले, है कि नहीं? तो वो भी तो अपने साथ ही नहीं है। तो समझ ले तू किससे राग कर रहा है, किसके लिए समय बर्बाद कर रहा है मनुष्य भाव। तो उसको ऐसा श्रद्धान करा के पर द्रव्यों का राग छुड़ाते हैं। ये निश्चित सहित व्यवहार करो, समझे कि नहीं? उसको पहले बताएंगे कि देख वो अपने है नहीं, और फिर उसको बोलेंगे उधर का राग कम कर, ज़्यादा उलझू मत। उनके लिए पैसे कमा रहा है, उनको जो मिल रहा है वो उनके पुण्य कर्म से मिल रहा है। एक व्यक्ति में से बहुत आर्गुमेंट कर रहा था कि पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बताया ना एक बात, बिना मेहनत के किसके मिल जाएगा? ये तो कर्म भूमि है क्या नहीं? मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा ना, बिना मेहनत के कैसे मिल जाएगा? बोला आपने कमाया क्या? हमने बहुत कमाया, बहुत मेहनत करी हमने। बोला आपके बच्चे को अपने बच्चे को मेहनत से मिलेगा, ऐसे मिल गए? बोलो तुमने एम्पायर खड़ा किया ना, तो पैसे से मिलता है कि मेहनत से मिलता है कि भाग्य से मिलता है? बता कैसे मिलता है? तो उसके भाग्य से मिलता है, तुम क्यों मेहनत कर रहे भैया? ऐसे कैसे बात कर, हम हवा पे छोड़ दे क्या? तो तुम अगर करना ही है ना, कुछ संस्कार दो। पैसे उसके वो पूरी प्रकृति से आते हैं, लाभांतराय के क्षयक्षम से। तुम उसको 500 करोड़ दो, उसके लाभांतराय क्षयक्षम 500 हज़ार रुपये का रहेगा ना, उतना ही मिलेगा उसको, यूँ बर्बाद हो जाएगा। उसके क्षयक्षम से मिलता है। लेकिन हमारे सोचने पर उसको एक्स्ट्रा रुपया एक भी नहीं मिल सकता। जब इतना विश्वास हो जाता है तो वहाँ पर बहुत निश्चिंतता रहती है, तब आप आत्मकल्याण कर सकते हो एकदम फ्रीली कि भाई उनका होगा, उनके भाग्य। स्वकीय कर्मोदय से होता है। उसका आयु कर्म बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, उसका क्षयक्षम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। समझे कि नहीं? लाभांतराय का भी, ज्ञान का भी। तो समझे कि नहीं क्या कह रहे हैं हम? तो फिर तुझे ऐसा करके वहाँ से तेरा आकर्षण छुड़ाया तो तू आत्मकल्याण में लगा, मतलब धर्म विरोधी कार्य बंद हुए, धर्म के साधनों में आया। अब तेरा आत्मकल्याण हो सकता है तत्व ज्ञान के आधार पर, राग आदि छुड़ाए। समझे कि नहीं समझे? समझे? ये होता है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। थोड़ा गहराई है और समझने की कोशिश करना। ये रियलिटी है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सब रियलिटी। आप कितने भी पत्नी बच्चों के लिए कर लो। आजकल तो काल भी खराब है, आजकल तो वैसे ओरिजिनल रहा भी नहीं। वो फीलिंग जो थी ओरिजिनल वो भी बची नहीं है। किसके लिए कर रहे तुम? समझे कि नहीं? वो तो अब बच्चे के लिए जितना करो। याद रखो, मैं आपको बताऊँ, तुम उनको मर्सिडीज दिलाओ तो समझ लो, तो उसका दूसरा दोस्त आएगा फरारी में, तो वो बोलेगा पापा तुम मर्सिडीज से क्या? मेरे को नहीं जाना वो मर्सिडीज गंदी तुम्हारी। मेरे दोस्त फरारी में आ रहे, पोर्शे में आ रहे, BMW में आ रहे। तो तुम बच्चे वैसा नहीं कर सकते। उसको ये सिखाओ बेटा अपन 2 व्हीलर पे ही जाएंगे, यही अच्छी रहती है, जीव कम मरते इसमें। तो ये मतलब बोलना है, जब तुम ज़्यादा दोगे तो वो याद रखना, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं सीखेगा तुम्हारे से। कम दो, उसको बताओ कि स्ट्रगल में जियो, संघर्ष, तो फिर वो देख लेना, वो जितना मिलेगा उसमें खुश रहेगा। बताना क्या चाहता हूँ मैं, बात करना है कि तुम उधर उलझो मत ज़्यादा, प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में, आत्मकल्याण में लगो, ये चाहता हूँ। मैंने अब बच्चों का क्या, बहू का हो तो अभी ऐसी वैसी ये तो फंस गया तो दलदल में, अब तो निकल नहीं सकता इसमें से। इसलिए निकालने के लिए तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, है ना, जिनवानी सिखा रहे। चलो समय हो गया, बाकी चर्चा कल। सहजा